आप धरना प्रदर्शन करें, क्या मांग है? हमारी मांग है कि जब ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के तहत हम लोग थे और बंगाल राज उस समय बिहार और उन्होंने अंग्रेजों ने ये प्रावधान किया कि आपको अपराधियों के बीच रहना है, इसलिए चौकीदार रिटायर होगा तो उसके बेटे की नौकरी दी जाएगी ताकि अपराधियों में दहशत बनी रहे कि बाप नहीं है तो बेटा है, और वो परंपरा चलती रही। जब सरकारीकरण हुआ तब भी इस बात को सरकार ने माना कि नहीं ये सही है। 90 में सरकारीकरण हुआ और फिर आदेश निर्गत किए गए कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए अत्याचारियों को बहाल की जाए। लेकिन 2004 में कोर्ट के ओट से इसे समाप्त कर दिया गया। फिर नीतीश जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि ये सही कानून है, ये बनना चाहिए। उन्होंने हमारे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत आश्रितों की बहाली का प्रावधान किया। अभी कोर्ट के ओट से 25/23 को उसको समाप्त कर दिया गया है। तो हमारा यही मांग है कि जो पहले से हमारे पुश्तैनी के बहाली हो रही थी चौकीदार के दल जगह पर उनके आश्रित का, वो सरकार चालू करे। इसके अलावा सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो क्या? तो अभी तो 11 को है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बात हम लोग हाथ जोड़ी करते हैं, लेकिन जो हमारी बात नहीं मानती है सरकार, उसको मनाना आता हूँ। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूँगा कि कोर्ट के ओट से 11/11/4 को ख़त्म कर दिया गया। राबड़ी जी की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव जी ये केंद्र में मंत्री थे। हमने हाथ जोड़ी किया कि हमारा लौटा दीजिए, नहीं लौटाए। हम लोगों ने कसम खाया कि जो हमारे पेट की पलात मारा है उसको सत्ताच्युत करेंगे, और 5 में हम लोग दिखा दिए। जब कसम ले करके हमारी कैपेसिटी हर विधानसभा में 5 से 1000 वोट ट्रांसफर करने की है और 35 सीट राजद का 5000 से कम पर हारा था। उन्होंने कहा कि ये चौकीदार के चलते हुआ है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 25 नवंबर 2005 को माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे और 7 दिसंबर को हमने मानने नहीं गया उनसे, और 7 दिसंबर को जो हमारा बिगड़ा काम था उन्होंने नीतीश कुमार जी बना दिए। तो वही नीतीश जी से हमारा आग्रह है कि आप तो खुद किए हैं, आपका किया हुआ है, आप पुनः कोर्ट के जो प्रभाव है इसको समाप्त करके हमारे आश्रितों की बहाली का प्रावधान करें। डॉक्टर संत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय अपराध पूर्णिया जिला पदाधिकारी से मांग है कि बिहार सरकार के द्वारा कोर्ट के आदेश का भी आदेश किए हुए हैं एसीपी का लाभ, लेकिन यहाँ के दफादार चौकीदार जो है रिटायर भी हो गए, लेकिन अभी तक एसीपी का लाभ नहीं मिला है। और यहाँ के डीएम साहब चौकीदार का कुछ सुनना ही नहीं चाहते। एसीपी का लाभ वंचित है। बगल में कटिहार और किशनगंज प्रमोशन दे दिया गया, लेकिन जो आदेश सैकड़ों दर्जनों आदेश राज्य से आया हुआ है, लेकिन यह आदेश को ताक पर रख करके चौकीदार का कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं। एसीपी भी लंबित है और जाकर के प्रमोशन भी लंबित है, और बहुत सारे रिटायर और मरणोपरांत जो समांत लाभ होता है लगभग 10 महीने 15 महीना 3 साल तक हो गया है, लेकिन और एक पर वो भी लाभ अभी तक डीएम साहब। हम डीएम साहब से मांग करते हैं ये चौकीदार की बात को सुने और एसीपी और प्रमोशन और सेवांत लाभ जल्द से जल्द भुगतान करें। पप्पू कुमार दास, प्रमंडल अध्यक्ष, बोर्ड के